तो फाइनली चैंपियंस लीग विल बी बैक फॉर रियल मैड्रिड। आर्सेनल के साथ बहुत जल्दी एमिरेट्स स्टेडियम में एक मैच होने वाला है। एंड क्या आप भी उन्हीं लोगों में से जिनको ऐसा लगता है कि यार आर्सेनल जैसी टीम को तो रियल मैड्रिड यूं हरा देगी, यूं राइट? देखो चुटकी भी नहीं बजी, क्योंकि कोपा डेल रे में आप लोगों ने रियल सोसिएडाड वाला मैच देख लिया, जो ला लीगा की थर्ड वर्स्ट टीम है इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। अगर वो आपके डिफेंस के अगेंस्ट 4 गोल मार के जा सकते हैं तो आर्सेनल, आप ये भूलना मत यार, टॉप 3 टीम्स में आती है प्रीमियर लीग की। एंड अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि आर्सेनल को हराना बिल्कुल इज़ लाइक बच्चों का खेल, तो ये प्लीज़ वीडियो आपको ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे 5 पॉइंटर्स में बात करूंगा जो मेरे अकॉर्डिंग रियल मैड्रिड को ध्यान रखने पड़ेंगे या फिर उनकी एडवांटेज वहाँ पे लेनी पड़ेगी। इन पॉइंटर्स में मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम है, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा जहाँ तक मुझे जो जो पता होंगे, एंड अपने अकॉर्डिंग उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो फॉर अ मोमेंट इस वीडियो को आप दिमाग को थोड़ा सा बैलेंस करके देखना कि ये मान के मत चलना कि रियल मैड्रिड आर द फेवरेट्स, नो दे आर नॉट। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फेलो फुटबॉल फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू फुटबॉल जॉकी, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम फुटबॉल, ट्विटर एंड एवरीवेयर वेरी वेरी कैन। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो कि बिल्कुल हिडन नहीं है किसी से भी, विच इज आर्सेनल सेट पीस मास्टरी। भाई जब से इनके जो सेट पीस कोच आए हैं निकोलस हेवर, इन्होंने आर्सेनल को बिल्कुल एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है डेड बॉल किंग्स में। मतलब कॉर्नर, फ्री किक्स, हर जगह से गोल मारने में इन लोगों ने जो जितनी मेहनत करी है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो डेड बॉल सिचुएशंस होती है, इसमें लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपके प्लेयर्स की हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप लोग हेडर मार लोगे। ऐसा नहीं होता है। डेड बॉल सिचुएशंस या फ्री किक्स जो होती हैं, यहाँ से गोल मारना इज नॉट जस्ट अबाउट हाइट, इट्स अबाउट कोऑर्डिनेशन, स्क्रीन्स, वेल प्रैक्टिस रूटीन्स। आपकी टीम का कोऑर्डिनेशन आपके प्लेयर्स के साथ कैसा है, इट्स अ माइंड गेम, इट्स अ साइकोलॉजी। आपको दूसरी टीम के माइंड के साथ यहाँ पे खेलना होता है। हाइट कुड बी एन एडवांटेज बट दैट्स नॉट द ओनली पॉइंट यू नीड। कोई भी गोल मारने के लिए ऐसा नहीं कि आप 7-7 फीट के 4 डिफेंडर खड़े कर लो, वो चारों गोल ही गोल मारते रहेंगे आपके कॉर्नर पे, ऐसा नहीं होता है। दैट्स वाई लोगों का ये जो मिथ है ना कि हाइट से फर्क पड़ता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सिर्फ आर्सेनल की बात करो तो उन्होंने 24 गोल्स, मतलब जब से 2023-24 सीजन से जो स्टार्ट हुआ है, उन्होंने अब तक 24 गोल्स मारे हैं कॉर्नर में, जो कि यूरोप की टॉप 5 लीग्स में सबसे ज़्यादा है। एंड अगर आप प्रीमियर लीग की बात करो तो 25% ऑफ देयर गोल्स जो प्रीमियर लीग में है वो सेट पीसेस से आए हैं। तो अब आप सेट पीसेस में एक चीज़ ये बोल सकते हो कि यार गेब्रियल तो इंजर्ड हो गया है, ठीक है, गेब्रियल कुड हैव, मतलब कुड क्या, वो इंजर हो ही गया है। अभी उसकी मुझे इंजरी का नहीं पता है कितने दिन के लिए बाहर हुआ है, बट दैट ही इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम। विलियम सलीबा इज देयर, अपार्ट फ्रॉम दैट मार्टिनेली इज बैक, साका इज बैक, ऑडेगार्ड इज देयर। इतनी बढ़िया थ्रू बॉल्स बनाते हैं ना ये। मिकेल मेरिनो को आप बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों को अगर लगता है कि वो जस्ट एक मिडफील्डर है जो पहले कभी सोसिएडाड में खेला करता था, मिकेल मेरिनो इज अ वेरी गुड पोचर। वो कहीं से भी आपको गोल मार के दे सकता है। तो मिकेल में जितना मैं शायद सलीबा को लेकर परेशान नहीं हूं, उतना ज़्यादा तो मैं मिकेल मेरिनो को लेके हूं कि उसको कौन मार्क करेगा। ठीक है, वहीं पे कॉन्ट्ररी आर्सेनल इतना बढ़िया खेल रही है सेट पीसेस पे, वहीं पे रियल मैड्रिड जो लो ब्लॉक टीम जैसे कि आपकी रियल बेटीज, सोसिएडाड, एटलेटिको, इन सब के अगेंस्ट सेट पीस डिफेंड ही नहीं कर पाते भाई। मतलब कल मुझे इनकी हालत दिख गई, आप लोगों को भी दिख गई होगी। जैसे कि मुझे किसी ने रिसेंटली बोला था, आर्सेनल इज नॉट द, यू शुड नॉट फियर आर्सेनल, यू शुड नॉट फियर आर्टेटा और मे बी साका और डेगार्ड, यू शुड फियर कार्लो एंचेलोटी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि आर्सेनल का अगर आप मैच देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट दिसंबर 2024 में उन्होंने जो मैच खेला था, उसमें उन्होंने 2 गोल मारे थे डायरेक्टली फ्रॉम द कॉर्नर्स। तो ये आपको दिखा रहा है कि यूनाइटेड जैसी टीम के अगेंस्ट, मतलब आप खुद सोचो कि उन्होंने कितनी वेल रिहर्स्ड रूटीन है उन लोगों का, कितनी प्रैक्टिस करी हुई है, कितना कोऑर्डिनेशन है कि उस टाइम तो मतलब ऑब्वियसली गेब्रियल ने, डेक्लन राइस ने वो चीज़ करी थी, बट ऑब्वियसली गेब्रियल अभी है नहीं हमारे पास, तो ट्रोसार्ड कुड बी देयर, नॉट श्योर वो भी वापस आ गया कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। बट मार्टिनेली इज देयर, ऑडेगार्ड इज देयर, साका इज देयर, गेब्रियल इज देयर, सॉरी विलियम सलीबा इज देयर एंड मिकेल मरीनो इज देयर। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले तो आपको एंटोनियो रुडिगर, जो कि उनको मार्क करना पड़ेगा विलियम सलीबा को, क्योंकि उनकी एरियल एबिलिटी की जो, मतलब एरियल एबिलिटी है रोडिगर की, वो काफ़ी अच्छी है बॉल को मतलब क्लियर करने में, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 53% और समथिंग के करीब। उसके बाद आपको एक हाइब्रिड सेटअप रखना पड़ेगा, जिसमें कि आपको मतलब एक जोनल रखना पड़ेगा नियर पोस्ट के पास, जस्ट टू डिफेंड दैट। मे बी आपको कोई बैकअप वहाँ पे रखना पड़ेगा, मे बी कि कोई रिबाउंड आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्लस मैन टू मैन ऑन रनर्स।
जो रनर, आपने यूजुअली देखा होगा जब कॉर्नर्स वगैरह लेते हैं तो वो प्लेयर साथ में रहते हैं, फिर एकदम भग के आगे आ जाते हैं, तो आपको रनर्स वहाँ पे रखने पड़ेंगे, इसको हाइब्रिड सेटअप बोला जाता है। तो इस तरीके का हाइब्रिड सेटअप आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। प्लस आपको जो सेकंड, जो कि मैंने पहले बोला, सेकंड बॉल सिनारियोज जो हैं, जो कि रीबाउंड्स होते हैं, उनको मारने के लिए आपको वहाँ पे प्लेयर अलर्ट पे रहने पड़ेंगे, क्योंकि रीबाउंड पे भी गोल पड़ने के बहुत चांसेस यहाँ पे होते हैं। प्लस कोर्टुआ की जो पोजिशनिंग है वो जितनी अब पोस्ट डिलीवरीज के पास होगी वो एक बहुत की होने वाली है, क्योंकि वहाँ से वो जो आपका डिफेंस सेटअप है उसको ठीक से कमांड कर सकता है या फिर अग्रेसिवली कमांड कर सकता है। तो कोर्टुआ का भी उतना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि हमारे डिफेंडर्स एंड उनकी पोजिशनिंग का। ओके, सेकेंड पॉइंट, आर्सेनल के काउंटर अटैक की स्पीड, जो कि बहुत ही बड़ा थ्रेट होने वाला है किसी भी ट्रांजिशन में। मतलब आर्सेनल के जो शार्पेस्ट टूल्स हैं उसमें आप सेट पीस को हटा दो, सेकंड आता है आपका ये काउंटर अटैक। थोड़े दिन पहले शायद मैं ये पॉइंट आपको नहीं बताना होता, क्योंकि तब साका भी इंजर्ड थे, मार्टिनेली भी इंजर्ड है, हैवर्ट्स अभी भी इंजर्ड है, बट अब साका इज बैक यार, एंड साका ने पिछले मैच में गोल भी मार दिया है, तो उसने अपना भाई डंका बजा दिया कि मैं वापस आ गया हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्टिनेली इज बैक, ऑडेगार्ड इज स्टिल देयर, डेक्लन राइस इज देयर, मतलब आपके पास प्लेयर्स भरे पड़े हैं भाई, मतलब आप थॉमस पार्टी इज देयर। तो इस तरीके के प्लेयर्स आपके पास हैं, तो ये वाली जो चीज़ है, मतलब अगर आप आर्सेनल के अटैकर्स की बात करो, दे रैंक इन टॉप 3 इन द प्रीमियर लीग फॉर गोल्स फ्रॉम फास्ट ब्रेक्स, यानी कि काउंटर पे आके गोल मारने में वो टॉप 3 में आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया, साका मार्टिनेली जैसे प्लेयर जो हैं, क्विक पेस। और अगर आप लूकास वास्केस आपने गलती से खिला दिया राइट बैक पे, तो फिर आपको बता देंगे कि किस तरीके से काउंटर पड़ता है, मतलब आपको घर तक छोड़ के आएंगे फिर तो एमिरेट्स में, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो इस काउंटर अटैक से आपको बचना पड़ेगा। और जो रियल मैड्रिड का फुल बैक फॉरवर्ड वाला जो सिस्टम है, जिसमें लूकास वास्केस जी आगे आ जाते हैं, मोंडी भाई साहब तो आते ही नहीं, तो पता नहीं लेफ्ट बैक पे खेलेगा कौन, कुछ पता नहीं है। तो जिस तरीके से लूकास वास्केस वगैरह बहुत आगे आ जाते हैं, पूरा पीछे जगह खाली छोड़ देते हैं, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम अगेंस्ट आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल आपको ये जो यूज स्पेसेस आप जो पीछे छोड़ते हो, ये प्रॉब्लम आपको विलारियल, लाइप्जिग वगैरह इनिशियल वाली में बात कर रहा हूँ, इवन आप अभी के रीसेंट मैचेस उठा लो यार, इन सब में आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल खुल के दिखी है कि आपका जो राइट फ्लैंक है वो कॉन्टिन्यूस टारगेट हो रहा है। तो ये तो यार आर्सेनल को भी दिख रहा है ना, ये आर्टेटा को भी दिख रहा है, राइट। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपके जो फुल बैक है, जो मैंने पिछली बार एक जबी अलॉन्सो वाली वीडियो में भी बोला था, जो आपके फुल बैक्स है, उनको इस तरीके से एक एरो वाली पोजीशन में आपको आगे आना पड़ेगा। वो आपकी ऑफेंस में अगर आपका साथ दे रहे तो उनको डिफेंस में भी क्विकली यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि वेलवर्डे शुड स्टार्ट एट राइट बैक, लूकास वास्केस की वहाँ पे कोई जगह नहीं बनती है, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अगर आपके जो प्लेयर है वो आगे जा रहे हैं, तो आपके या तो डिफेंडर्स को उनको कवर करना पड़ेगा या उनको पीछे वापस आना पड़ेगा, और चुआमेनी को एक तरीके से पिवट शैडो रोल में खेलना पड़ेगा, यानी कि आपके जो सेंटर बैक हैं उनके आगे एक डिफेंसिव रोल में जो फास्ट ब्रेक होंगे उनको कट करने के लिए मे बी आपको स्लाइड टैकल मारना पड़ेगा, मे बी आप शायद, यही वो जगह होती है जहाँ पे आप येलो भी खा सकते हो, इवन रेड भी खा सकते हो। तो बहुत स्मार्टली ये चीज़ करनी पड़ेगी, एंड आई पर्सनली फील कि चुआमेनी इज वेल कैपेबल ऑफ डूइंग दैट एज ऑफ नाउ। पिछले कुछ मैचों में उसकी फॉर्म देखने के बाद इवन लास्ट मैच में तो उसने गोल भी मारा है। एंड उसके अलावा आपको जो एक तरीके से मिडफील्डर्स है, उनको बॉल रिकवर करने के लिए काफ़ी अग्रेसिवली प्रेस करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्योंकि अगर आपके सारे प्लेयर्स, और ये चीज़ मैंने बहुत पहले बोली थी, आपको जो गेम बनाना है वो डीप मिडफील्ड से बनाना है, आपको आगे जाके पासेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैक ऑफ द फील्ड से अपना गेम बनाना है यहाँ पे, जो कि प्रॉब्लम रियल मैड्रिड के साथ बहुत ज़्यादा है, और क्रूज के जाने के बाद से प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। इनके मिडफील्डर्स इतनी आगे चले जाते हैं गेम बनाते 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 कि मॉडरिच आगे चले गए कि आपने टीम को पीछे छोड़ दिया भाई। अब वहाँ से काउंटर पड़ता है, आपके प्लेयर वापस भाग ही नहीं पा रहे हैं, वापस आ ही नहीं पा रहे, इतने में आपके डिफेंडर्स वहाँ पे अकेले हो जाते हैं। तो डीप लाइंग मिडफील्डर की तरफ पीछे से आप आराम से गेम बना के खेलो भाई, लॉन्ग बॉल पे खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके फुल बैक्स का रोल यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ बुकायो साकाज रिटर्न एंड हिज फॉर्म। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद आ रहा है बुकायो साका, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी, उसके 3 महीने बाद आया है, एंड इंस्टेंटली आते ही भाई ने फलम के अगेंस्ट गोल स्कोर कर दिया। तो बुकायो साका इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर आर्सेनल। उनके फ्री किक्स और ये सब वगैरह आई थिंक डेक्लन राइस के साथ वो भी शेयर करता है, बट ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर। आपको ड्रिबलिंग बहुत बढ़िया, पेसी बहुत बढ़िया, फिनिशिंग बेस्ट। तो आर्सेनल का सबसे रिलायबल, अगर आप अभी भी कोई अटैकिंग प्लेयर यहाँ पे देखोगे, अगर मॉडेगार्ड वगैरह को हटा दो, तो वो अभी भी आपको बुकायो साका मिलेगा। साका अभी भी प्रीमियर लीग के टॉप 5 की पासेस, शॉट क्रिएटिंग एक्शन, पेनल्टी एरिया में जो ड्रिबलिंग वगैरह होती है, वो अभी भी आपको बुकायो साका ही यहाँ पे करता हुआ मिलेगा। एंड साका की स्पेशलिटी क्या है? तो साका की स्पेशलिटी यहाँ पे ये होंगी कि वाइड राइट से आएगा,
कटिंग इनसाइड करेगा, वहीं पे आपके डिफेंडर्स धोखा खा जाएंगे, और अगर गलती से लुकास वास्कस हुआ तो वो तो भाई मतलब मुझे लग रहा है छोड़ ही देंगे कि भाई तू चला ही जा अंदर, कोई बात नहीं है, मैं तो भाई यहीं ठीक हूँ। ठीक है, लेफ्ट फुट से गोल मारेगा, एंड वो गोल की फिनिशिंग जो होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, उसकी शूटिंग बहुत ज़बरदस्त है। या फिर जब वो वहाँ पे कट करके रन बना रहा होगा तो ऑडेगार्ड आपको पीछे से आते हुए दिखेंगे, और लॉन्ग शॉट आपको ऑडेगार्ड मारते हुए यहाँ पे ज़रूर मिलने वाले हैं। एंड मैड्रिड का जो लेफ्ट फ्लैंक है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपके लेफ्ट बैक हैं उनको कवर करने के लिए आपका जो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है या फिर जो आपका एलसीएम टाइप प्लेयर होने वाला है वो उनके साथ बहुत सिंक होना बहुत ज़बरदस्त है। या फिर अगर आपका लेफ्ट बैक आगे गया है तो आपके सेंटर बैक को उसको कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो आपके मिडफील्डर्स हैं उनको बैक यहाँ पे आना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा पीछे 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 आते रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आगे जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। एंड कोशिश करनी है आपको साका पे प्रेशर बनाने की, मतलब वो जो उसका लेफ्ट फुट फेवर्ड कर्ल है ना, आपको कोशिश करनी है कि वो लेफ्ट फुट से शूट ना कर पाए। तो आपको डिफेंडिंग का प्रेशर इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उसको स्पेस ही नहीं दो कि वो लेफ्ट फुट से कर्लर कहीं पे मार पाए, क्योंकि अगर उसने मारा तो इट्स वन ऑफ द डेंजरस थिंग ही हैज़ इन हिज आर्सेनल। आर्सेनल है, साका है आर्सेनल, ओके ठीक है। तो ये उसके आर्सेनल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आपको बिल्कुल टोज पर रह के डिफेंडिंग करनी होगी। एंड आई एम अज्यूमिंग कि एसेंसियो ये काम बहुत बढ़िया से करता है क्योंकि वो बहुत अग्रेसिवली करता है ये चीज़। तो अग्रेसिवनेस अगेन साइकोलॉजी से आपको खेलना पड़ता है दूसरे प्लेयर्स की। तो मुझे लगता है कि एसेंसियो वुड बी अ परफेक्ट फिट। एंड आपको क्लोज डाउन करना पड़ेगा ऑडेगार्ड को, बिकॉज ऑडेगार्ड एंड साका की बहुत ही ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन आपको ब्रेक करनी पड़ेगी। उसके लिए ऑडेगार्ड शुड बी प्रॉपरली मार्क्ड। लेट्स सी कि कौन फॉर्मेशन में वहाँ पे आएगा, तो उसके बाद ये चीज़ पता लगेगी। पॉइंट नंबर 4, आर्टेटा का प्रेसिंग ट्रैप। देखो भाई, आर्टेटा है तो पेप गार्डियोला का बच्चा ही, ठीक है, उसने जो चीज़ें सीखी हैं वो पेप गार्डियोला से कहीं ना कहीं सीखी है। तो आर्टेटा बॉल जो बोला जाता है वो पेप गार्डियोला की टैक्टिक्स हैं, टेक्निकली कुछ अलग नहीं है। तो यूजुअली जो आर्सेनल का प्रेसिंग सिस्टम है वो आपके स्लो बिल्डअप को पनिश करने के लिए बना है, जो कि रियल मैड्रिड करती रहती है, पीछे पासिंग वासिंग करके घुमाते रहो। तो आपकी उनकी जो पासिंग है, जो उनकी प्रेसिंग है, वो एक काइंड ऑफ अ 4-4-2 टाइप का हाई ब्लॉक यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें कि ऑडेगार्ड वगैरह आपको प्रेस करते हुए मिल जाएंगे, मे बी डेक्लन राइस मिल जाएंगे या थॉमस पार्टी वहाँ पे मिल जाएंगे। और उनके जो ये जो प्रेस होता है ये इतने ज़बरदस्त तरीके से करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि कोई भी एक वन साइड का पास होगा या बैकवर्ड पास होगा और फिर एकदम से आगे आ जाएगा, क्योंकि आप जब उनको प्रेस करने के लिए वापस जाओगे तो वो यही कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आओगे एंड देन दे विल डू दैट। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही सिंपल है, मैड्रिड को फंसाने के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि और मतलब ये आपका इनके प्रेस आपको नुकसान कब करेगा, जब आप बहुत ज़्यादा बैकवर्ड पासिंग भी करोगे यहाँ पे। और मैड्रिड यहाँ पे जो है बैकवर्ड पासिंग करती रहेगी, क्योंकि उनकी आदत हो गई है कि इधर से पीछे पास ये वो देखे जरा आगे चले जाते हैं पीछे चले जाते हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं क्या करना है, क्रूज है नहीं आपके पास, तो आपको पता ही नहीं मुझे बॉल किसको देनी है, बस वेट करते हैं कोई निकल जाओ आगे, कोई तो जाएगा पीछे, ये सब फर्जी की चीज़ें करते हैं। तो ये जो प्रेसिंग गेम है ये यहाँ पे बहुत परेशान करने वाला है रियल मैड्रिड को। और ये चीज़ हमें देखने को मिली थी जो आर्सेनल की 1-0 विन थी ओवर मैन सिटी, उसमें कम से कम 15 हाई टर्नओवर से पूरे मैच में, मतलब मैन सिटी को वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इस तरीके से प्रेसिंग करके ये टर्नओवर कर देंगे मैच में। एंड मैड्रिड इस तरीके के प्रेशर में बहुत बेकार खेलती है, ये हमको दिख चुका है, सिटी के अगेंस्ट दिख चुका है, लाइप्जिग के अगेंस्ट हमें दिख चुका है, बेटीज के अगेंस्ट हमें दिख चुका है, जिन लोगों ने बहुत ही हाई प्रेसिंग करी थी। अब इसका सोल्यूशन, कोर्टुआ को एक्टिव स्वीपर खिलाओ ताकि वो आपकी थोड़ी हेल्प कर सके वहाँ पे। मतलब जो बिल्डअप है उसमें कोर्टुआ की इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ पे होनी ज़रूरी है। उसके अलावा आपको जो प्ले है वो बहुत क्विकली स्विच करना पड़ेगा। अगर एक ही प्लेयर के पास बॉल रहेगी तो उनके 3 प्लेयर आके आपको फटाफट फंसा लेंगे यहाँ पे। तो आपको जो प्ले है वो बहुत ही क्विक रखना पड़ेगा, जिस तरीके का होजे मोरिनियो खिलाता था, क्विक पास। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे जो मैंने बनाई थी जाबी लोन्सो वाली, उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी, जाबी लोन्सो का जो गेम है वो क्विक पासिंग बॉल रिकवरी पे छूट गई तो रिकवर करो, नहीं तो क्विक पासेस करके निकलो। एंड यही तरीका है आर्सेनल के कॉम्पैक्ट प्रेस को यहाँ पे डॉज करने का। उसके बाद आपके जो मिडफील्डर्स हैं उनकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली होनी चाहिए, यानी कि जो आपके मिडफील्डर्स हैं उनको आपको डीपर रोल में रखना पड़ेगा, प्लस आपको एक एडिशनल ऑप्शनल सपोर्ट भी अपने अटैक मतलब डिफेंस के लिए तो रखना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं अटैकर्स के लिए भी आगे रखना पड़ेगा। मतलब आपका डिफेंस एक लास्ट आपके लिए रोल होना चाहिए, उससे पहले आपके डीप लाइंग मिडफील्डर्स वहाँ पे रोल अदा करने चाहिए। तो वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यहाँ पे होगा कि आप किस तरीके से गेम को रीड कर रहे हो। तो लेट्स सी कि किसको एंचेलोटी वहाँ पे उतारने वाले मिडफील्डर्स को, ये उसके बेसिस पे पता लग सकता है। उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट विच इज टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आर्टेटा। तो आर्टेटा की जो आर्सेनल है वो शेप शिफ्टिंग आर्सेनल है। हाइपोथेटिकली
अगर आप 4 फुट मतलब डिफेंड करेंगे 4-4-2 में, उसके बाद बिल्डअप हो जाएगा उनका 3-5 में, उसके बाद अटैक करते आएंगे राइट साइड से एंड एक इन्वर्टेड रनर्स के साथ। तो आप अगर किस आर्सेनल के लिए प्रिपेयर होके जा रहे हो, क्या 4-4-2 वाली के लिए, क्या 3-5 के लिए, ये आपको नहीं पता। तो आर्सेनल जो है ये शिफ्टर्स का नाम इनका पड़ गया है, क्योंकि ये अपनी फॉर्मेशन चेंज करते रहते हैं, विच इज़ प्रेटी नॉर्मल विद पेप गार्डियोला एंड आर्टेटा इज ऑल्सो डूइंग द सेम। इसका मतलब रियल मैड्रिड एक वर्जन ऑफ आर्सेनल के लिए प्रिपेयर यहाँ पे नहीं है, उनको 2-3 वर्जन ऑफ आर्सेनल के लिए प्रिपेयर यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि रियल मैड्रिड तो फॉर्मेशन चेंज नहीं करती है। वो तो हमारे एंचेलोटी जी 4-3-3 4-4-2 मैं तो यही खिलाऊंगा, मैं इससे ऊपर नहीं खिला सकता, मेरे को तो ये मेरे फिक्स प्लेयर है, यही मैं खिलाता रहूंगा। तो रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड है डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल खराब है, पर उनको हमेशा एजाइल रहना पड़ेगा, एजाइल इनफ टू अडेप्ट कि वो कौन सी फॉर्मेशन पे यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको रियल टाइम टैक्टिकल जो चीज़ें हैं ये उसी टाइम बनेगी, ये आपको कोच बाहर से नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, आपको अडेप्टेशन रखने के लिए एजाइल यहाँ पे होना पड़ेगा। एंड ये रियल मैड्रिड से होता दिख नहीं रहा है मुझे, तो अब तक वो अजाइल होते दिख नहीं रहे हैं कहीं पे भी, वो किसी भी फॉर्मेशन में खेल जा रहे, सोसेडाड मार गए यार, मतलब क्या बोलूँ मैं इसके आगे। तो अब मुझे नहीं पता, मेरे अकॉर्डिंग छोटे मोटे सोल्यूशन है इसके, जैसे कि शायद आप मॉड्रिच कामाविंगा या फिर कामाविंगा चुआमनी जो हैं इन दोनों को स्टार्ट कराओ एंड इनको वाइड एंड सेंट्रल ओवरलोड दो, थोड़ा वाइड स्ट्रैटेजिक पोजीशन सेंट्रल, ये भाई तुम दोनों का काम है, तुम्हें ज़्यादा आगे नहीं जाना, तुम्हें यहीं पे रहना है, ताकि अगर ये फॉर्मेशन भी चेंज करेंगे तो वीड बी एबल टू कॉप अप विद दैट। एंड असेंसियो रुडिगर, इनको कोशिश करना है कि अगर ये मिडफील्ड में भी आ जाए तो भी इट्स ओके, अगर आपके 3 मैन डिफेंस मतलब आपके अगर फुल बैक्स भी पीछे आ गए और एक आधा कोई डिफेंस भी पीछे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है भाई, कोई 3 मैन डिफेंस भी खिला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अजबी लोन्सो भी खिलाता है। तो अगर आप उस टाइप की फॉर्मेशन में खेलना चाहते हो तो मे बी असेंसियो रुडिगर में से कोई ना कोई एक जना आगे आके ये चीज़ कर सकता है, और मुझे पर्सनली लगता है कि असेंसियो की लॉन्ग पासिंग बहुत अच्छी है, तो इस टाइप के चीज़ों में असेंसियो अगर आगे आएगा तो अपनी मिडफील्ड को हेल्प भी करेगा एंड क्विकली पीछे डिफेंस पे भी जा सकता है। तो अगर 3 मैन डिफेंस भी आपको बनाना पड़ जाए तो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। उसके बाद भाई फाइनली एक चीज़ इसमें ये है कि इसमें स्टैमिना बहुत जाएगा, आपके प्लेयर्स को मार्क करना ही करना, तो जो सब्स्टिट्यूशन है ना यार आपके, वो बहुत ही टॉप नॉच होने चाहिए। पर मैं सब्स्टिट्यूशन को लेके इसलिए परेशान नहीं हूँ क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि डेविड एंचेलोटी जो है वो रियल मैड्रिड के लिए सब्स्टिट्यूशन करता है, मतलब इवन होजेलू जो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट आया था दैट वाज हिज कॉल, एंड आर्दा ग्यूलर सोसेडाड वाले मैच में जो सब्स्टिट्यूशन था दैट वाज हिज कॉल, तो ही नोज द गेम। तो लेट्स सी, बट रियल मैड्रिड जो थोड़ा फकअप यहाँ पे कर सकती है वो सब्स्टिट्यूशंस में कर सकती है, क्योंकि एंचेलोटी इज सो मच रिजिड विद हिज सब्स्टिट्यूशन, विद हिज फॉर्मेशन, विद हिज टीम, कि आप कुछ नहीं कह सकते भाई उसके बारे में, ठीक है। तो ये थे कुछ 5 पॉइंटर्स जिसमें मुझे लगता है कि आर्सेनल जो है रियल मैड्रिड को हर्ट कर सकती है, रियल मैड्रिड नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अगर मैंने कोई पॉइंट इसमें से छोड़ दिया है प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी। थैंक यू।